दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास कैनरा का बैंक अकाउंट है तो सिर्फ कैनरा बैंक के ऊपर बात नहीं करूंगा। मेरे पास कैनरा बैंक अकाउंट है तो मैं उसके ऊपर तो डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं सभी के लिए बता रहा हूँ जितने भी गवर्नमेंट बैंक है। 1 जुलाई से जीरो बैलेंस कर दी गई है, तो यहाँ पे जब मैं बात करूँगा ना, यहाँ पे जीरो बैलेंस के ऊपर तो बात करूँगा, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा कि इसके फायदे क्या हुए हैं मुझे कैनरा बैंक के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कैनरा बैंक के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर उसका एक MAB चार्ज होता है, जिसको बोलते हैं मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज। तो वहाँ पे ना महीने महीने कटता है, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तब। जैसा कि मेरा कटा हुआ था 58 के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ 58 रुपीज़ कैनरा बैंक के अंदर मैंने बैलेंस को मेंटेन नहीं किया था, तो हमारे हर महीने अकाउंट से 58 रुपीज़ कट रहे थे, 58 रुपीज़। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है, थोड़ा सा यहाँ चार्ज कम लगता है। अगर वही HDFC ICICI एक्सिस रहता तो चार्ज थोड़ा हाई हो जाता है, बट ये गवर्नमेंट बैंक है तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम लगता है। इस तरीके से PNB के अंदर भी चार्ज ये चीज़ था, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी, वहाँ पे भी ये रूल्स काम कर रही थी, वहाँ पे पेमेंट डिडक्ट होता था अगर आप मेंटेन नहीं करते थे तब। लेकिन SBI के अंदर ये चीज़ नहीं था, SBI ने बहुत दिन पहले से इस चीज़ को हटा दिया था। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी था, लेकिन बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट टाइप है जिसमें कि जीरो बैलेंस रखा गया है। अगर उसमें आप अकाउंट ओपन कराए होंगे तो आपको किसी तरीके कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा ताकि इससे आपको थोड़ा सा मतलब बेनिफिट्स मिलेगा और आपको थोड़ा सा बिलीफ मिलेगा कि हाँ ये चीज़ सही में रोल आउट हो चुका है कि हमारा जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस ही हो चुका है। अभी बहुत लोग ना इसको लेकर कन्फ्यूज है कि नहीं हमारा जो अकाउंट है जीरो बैलेंस नहीं हुआ है, बट ऐसा रोल नहीं है, वो हकीकत में जीरो बैलेंस हो चुका है। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे MAB जो चार्ज है ना 53 रुपीज़ हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुए, यानी कट चुके हैं। यहाँ पे देखो दिखा रहा है DR, रेड क्रॉस दिखा रहा है ना रेड कलर में, इसका मतलब कटा हुआ है। वही हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो 2/7 को ये रिवर्स आया है। देखो रिवर्स दिखा रहा है ना, RFE, यानी RFE का मतलब रिवर्स। 53 रुपीज़ यहाँ पे कटा, फिर उसको रिवर्स में हमें ट्रांसफर यानी क्रेडिट किया गया है। CR दिखा रहा मतलब क्रेडिट। इससे तो ये पता चल रहा है ना, मैं जब देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ यार सही में हमारा अकाउंट जीरो बैलेंस अब हो चुका है। यहाँ 53 रुपीज़ कटा है, फिर 53 रुपीज़ हमारे अकाउंट में रिवर्स भी आए हुए हैं, क्योंकि ये जो 53 रुपीज़ हमारा कटा ना, ये मई महीने का हिसाब से काट लिया गया बाय मिस्टेक। फिर जब अकाउंट वहाँ पे जो ये सारा कुछ ना ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा होता है, कोई ह्यूमन नहीं करता ये चीज़ को कट करना या ऐसा कुछ नहीं करता है, ये सारा सिस्टम है वो लोग का। सिस्टम में वो लोग सब सेट करके रखते हैं कि जैसे कोई बैलेंस इतना मेंटेन करता है तो उसके अकाउंट से इतना चार्ज ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको लगता होगा कोई ये मतलब हम जैसे आप जैसे कोई पर्सन बैठ के काट रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ना उसके सिस्टम के साथ तो 53 रुपये कट गया, लेकिन जैसे फिर सिस्टम में उन्होंने बैंक वाले ने अपडेट किए कि अब जीरो बैलेंस हो गया है, तो फिर से हमारा 53 रुपीज़ रिवर्स आ चुका। तो इससे अपने को संतुष्टि मिल रही, मैं सेटिस्फाइड हो गया कि अब हमारा जो अकाउंट है फुल एंड फाइनल जीरो बैलेंस हो चुका है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था विथ प्रूफ के साथ कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहो जब उसमें बैलेंस को रख सकते हो, जब चाहो जब अपने बैलेंस को निकाल सकते हो। उसमें बैलेंस रहे ना रहे कोई मतलब का नहीं है, लेकिन मैं आपको हाई रिकमेंड करूँगा। जीरो बैलेंस अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि उसको जीरो रखो, कुछ बैलेंस उसमें मेंटेन करोगे तो आपका क्रेडिट पे थोड़ा सा असर डालता है। अगर वही आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करा लिए और किसी भी अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हो, भले ही अकाउंट आपका जीरो है, बट वो क्रेडिट स्कोर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखिएगा, चाहे वो जीरो बैलेंस हो या जीरो बैलेंस नहीं हो, बट आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। चाहे 1000 रुपये मेंटेन करो या 2000 मेंटेन करो, कम से कम इतना तो मेंटेन करके चलो। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फिर आपको ये नहीं है कि मेंटेन करना है, नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।